हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय आरसीएम। मैं सुरेंद्रपाल सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस ग्रेट मॉर्निंग में। और मिशन टेक्निकल की आप इस मीटिंग में सभी साथी पहुंचे, आपका बहुत बहुत वेलकम है। और सितंबर मंथ का बहुत बढ़िया दिन आपका पहला निकला, ये मैं आशा करता हूं। और जो हमारा डेली रूटीन रहता है, ज़्यादा समय ना लेते हुए और हम सभी उसी के अनुसार आज की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम थैंक्स करते हैं परमात्मा का, उसके लिए जैसे हम डेली करते हैं, पहले हम लंबी सांसें 3-4 लंबी सांसें लेंगे और आपका ध्यान बिल्कुल सांस पर रहेगा और पूरा अपने मन को कंट्रोल कर कर एक जगह पर हम लेकर आएंगे। तो उसके लिए सभी साथी जैसे डेली सहयोग करते हैं, आज भी उसी तरीके से। और सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करें और रिलैक्स पोजीशन पर बैठे सर, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पर बैठे। लंबी सांस, गहरी लंबी सांस लें। धीरे धीरे बाहर सांस को छोड़ते हुए, और ध्यान अपना सांस पर रहें। अब आप बिल्कुल रिलैक्स बैठे हुए हैं। बिल्कुल रिलैक्स। अपना हंसता हुआ चेहरा महसूस करें, खुशी भरा माहौल महसूस करें। अपना और अपने परिवार को हंसते खेलते महसूस करें। पूरे ब्रह्मांड में हर जगह आप खुशी को महसूस करें। बहुत आनंद आ रहा है आपको हर जगह का। और इस सारी खुशी के लिए आपकी बॉडी आज हेल्थी है, इसके लिए दिल से धन्यवाद करें परमात्मा का। गॉड, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी खुशी हमें दी है, इतनी शांति हमें दी है। परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत बढ़िया हेल्थ दी है। हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स बिल्कुल तंदुरुस्त है और बहुत बढ़िया तरीके से अपना काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक्स कर रहे हैं परमात्मा का। परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स गॉड। आपने 21वीं सदी का जो सबसे महान बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, उसके लिए हमें चुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इस इंडस्ट्री के लिए जो दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, ब्रांड नेम आरसिम से चल रहा है, आपने उसके लिए हमें चुना। परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ना बल्कि हमें चुना, बल्कि सबसे बेहतरीन अपलाइन आपने हमें दी। सभी अपलाइन को अपने माइंड में लेकर आए और सभी का धन्यवाद करें। परमात्मा आपने सबसे बेहतरीन अप्लायंस हमें दी, जो लगातार अपनी गाइडलाइन, अपना सहयोग हमें दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया टीम हमें दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स गॉड। और उससे भी बढ़िया, अभी जो आपने हमको इस लायक समझते हुए एक नामकरण इस ग्रुप का कर दिया, सतीश पंडित ग्रुप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड थैंक्स, जो आपने मिशन टेक्निकल का आइडिया हमें दिया और इस ऐसे पर्सनैलिटी के थ्रू इसकी शुरुआत करवाई जो बिल्कुल डेडिकेटेड है इस बिजनेस के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिशन टेक्निकल देने के लिए, जिसमें हम सब एक हो गए हैं। जे आपकी असीम कृपा है तभी हो पाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स गॉड। थैंक यू। तो फ्रेंड, अभी हम जाते हैं विजुअलाइजेशन में। गहरी सांस फिर लें। आप पहले जैसे हम डेली अपने आप को देखते हैं, उसी तरह से आप एक बहुत बड़े अचीवर हो चुके हो। परमात्मा की कृपा से अपने आप को उस स्टेज पर देखें। आप बहुत बड़ा सेमिनार लगाने जा रहे हो। लाखों लोग नाच रहे हैं, उछल उछल कर आपका वेलकम कर रहे हैं। जोरदार ताड़ियां चल रही है, हूटिंग चल रही है। बहुत आनंद महसूस हो रहा है। स्टेज पर देखें फ्रेंड, जिसने देख लिया वो पहुंचेगा। क्या नजारा आ रहा है, लोग नाच रहे हैं, आपका वेलकम हो रहा है। माला से आपका वेलकम किया गया और अभी आप अपना एड्रेस कर रहे हैं सभी साथियों को। और सभी साथी बहुत ध्यान से आपको सुन रहे हैं। बहुत सारी लाइफ चेंज हो रही है आपकी वजह से। सेमिनार समाप्त हो रहा है। लोग आपके ऑटोग्राफ लेने के लिए झूम रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, ऑटोग्राफ आपके ले रहे हैं। समाप्ति के बाद आप जैसे हॉल से बाहर जा रहे हो, बाहर आपकी ड्रीम कार खड़ी हुई है, आपकी फैमिली आपके साथ है। आप ड्रीम कार में बैठ रहे हो, अपने घर की ओर आ रहे हो। अब आप घर के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं। कार आपने अपने पार्किंग एरिया में लगाई और अभी आप अपने घर की ओर जा रहे हैं। घर को सामने से देखकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आपका ड्रीम घर आपके सामने है। जैसा आपने सोचा था, फ्रंट व्यू बिल्कुल वैसा ही है। बाहर पार्क है, गार्डन है,
जैसा आपने सोचा था वो सभी चीजें हैं, आप देखें उन सभी चीजों को। अब जैसे आप घर के अंदर ड्राइंग रूम में एंट्री करते हो, वहां आपको मिलता है आरसीएम डिस्प्ले बॉल। साइड में गुड डॉट के जो स्टैंड है वो बहुत जबरदस्त नजर आ रहे हैं। और आप बहुत आनंदित महसूस कर रहे हो, थैंक्स कर रहे हो आरसीएम एमडी श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी एंड पूरी कोर टीम का, जिन्होंने ये डिस्प्ले वॉल का डिसीजन लिया। इसकी वजह से ही आप आगे बढ़ पाए, उसका आप थैंक्स कर रहे हो। अब अपने घर के हर रूम में आप जाकर देख रहे हो, मजा आ रहा है। वही रूम जैसा हमने महसूस किया था, हर जगह पर वैसे ही बेडरूम आप देख रहे हो, किचन देख रहे हो। घर के हर कॉर्नर में आप आनंद महसूस किया। फिर आप आगे डिस्प्ले बॉल के पास बहुत बहुत थैंक्स कर रहे हो सिस्टम का। ये सब प्राप्त हो रहा है आपको सितंबर मंथ की जो अभी चल रहा है, हम इसमें पहुंच जाते हैं। सितंबर मंथ में आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है, जो आपने सोचा था बिल्कुल वैसी अचीवमेंट। और उस अचीवमेंट के बाद आप डिजिटल सेलिब्रेशन में पहुंच चुके हैं। और सेलिब्रेशन में अब महसूस करें कि आपकी सेलिब्रेशन हो रही है, आरसीएम सॉन्ग चल रहा है। अपने आप को स्टेज पर देखें। फूलों की बरसात हो रही है आपके ऊपर। आप स्टेज पर जा रहे हो, आपकी फैमिली आपके साथ है। सभी लोग ताड़ियों बजा रहे हैं। आपने जो लेवल सितंबर में सोचा है आपने अचीव कर लिया है। आपकी सेलिब्रेशन हो रही है फ्रेंड। आपकी फैमिली आपके साथ स्टेज में है। अभी आप स्टेज पर तालियों के साथ सम्मानित किए जा रहे हैं। आप भी ताली बजा रहे हैं। आपका रोम रोम शुक्रगुजार हो रहा है परमात्मा का। स्टेज पर हो फ्रेंड, आप स्टेज पर अपने आप को देखें। इसी सेलिब्रेशन की महसूस करते हुए धीरे धीरे हम आंखें खोलेंगे। और आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। आपने सितंबर मंथ की इतने बड़े लेवल लिए, बहुत बहुत आपको मुबारक। और हम सभी बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। सभी को अपनी आंखें सर सभी खोल लें अभी। तो अभी हम मिशन टेक्निकल की नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूं हमारी ग्रेट अपलाइन, जिनकी वजह से आज हम सभी इकट्ठे बैठे हैं और हमें ये मौका मिला है
मिशन टेक्निकल में बैठने का। तो आपकी जोरदार तालियों में ज्यादा समय ना लेते हुए हैप्पी वेलकम ऑन स्क्रीन मिस्टर कुलविंदर जी। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सुरेंद्रपाल जी। आप तो आज तो सॉन्ग लगा के आपने बिल्कुल हमें वहीं पे पहुंचा दिया। बहुत शानदार आज आपकी स्टार्टिंग थी और बड़ा मजेदार आपने जो शुरुआत की। तो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट है सभी को मिशन ऑफ टेक्निकल में बहुत बहुत स्वागत है। सितंबर के रास्ते में है हम, टारगेट मंथ में हम चल रहे हैं। तो आई होप कि इस मंथ में आप सभी ने जो जो टारगेट लिया है उसको आप डेफिनेटली अचीव करोगे। वो आपके शिद्दत से पता चलता है, वो आप जब अर्ली सिस्टम में आते हैं तो इससे पता चल जाता है कि आप इस मंथ में बड़ा कुछ करके दिखाने वाले हैं। तो मेरी आवाज आ रही है सुरेंद्रपाल जी प्रॉपर? मुझे लग रहा है कि शायद जी बिल्कुल आ रही है। थैंक यू सुरेंद्रपाल जी। एक स्क्रीन का जो ऑप्शन मुझे दे दीजिए सर, अगर मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊँ तो वो थोड़ा सा चेक कर लें। सभी को बहुत बहुत वेलकम है। तो जैसे कि हम रेगुलर मीटिंग की जो शुरुआत है, इस सेशन की जो शुरुआत है, आज जो हमारा है वो 24वां दिन है। 24वें दिन में हम आज प्रवेश कर चुके हैं और आज जो है सितंबर महीने की 2 तारीख है। 2 तारीख में हमने एक दिन हमारा निकल चुका है सितंबर मंथ के टारगेट मंथ में जो हमने टारगेट लिया हुआ है। तो जितना टारगेट जितने दिन निकलते जाएंगे उतनी तेजी से हम अपने टारगेट की और सभी लोग बढ़ रहे हैं। तो आज हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं। वो कहानी क्या है कि जब भी हम किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी सिस्टम में कामयाब होना है तो सबसे पहले जो बदलाव होता है वो अपने आप में होना चाहिए। जब हम अपने आप को बदलेंगे तो उसी तरीके से सारी चीजें हमें बदली नजर आनी शुरू हो जाएगी। जब हम अपने आप को बदलेंगे नहीं तो किसी भी तरफ देखेंगे तो वहां पे भी हमें बदलाव दिखेगा नहीं। तो ऐसी एक कहानी है कि एक बार एक साइंटिस्ट जो अपने ऑफिस से घर आया तो बड़ा थका हुआ था, बड़ा टाइट था और चाहता था कि मैं अभी रेस्ट करूं, मेरे पास अभी 1-2 घंटे तक कोई पहुंचे ना, कोई फैमिली मेंबर ना आए। तो उसी वक्त जैसे वो घर पे पहुंचा तो एक उनका छोटा सा बच्चा था 5-6 साल का, और वो काफी लंबे समय के बाद साइंटिस्ट घर पे आया तो वो जल्दी से भागा और अपने बाप के पास पहुंचा, पिताजी के पास पहुंचा तो उनसे प्यार करने लगा। और बट वो जो साइंटिस्ट था बड़ा टाइट था, बड़ा थका हुआ था। वो चाहता था कि अभी मुझे 1-2 घंटे तक मैं रिलैक्स फील करूंगा, मेरे पास कोई आना नहीं चाहिए, कुछ टेंशन में था। तो बच्चे को बोल नहीं सकता था क्योंकि वो सब जानता था कि अभी बच्चों को कैसे उन्होंने हैंडल करना है। तो उसने क्या किया कि वो चाहता था कि बच्चे को मैं कहूँ तो उसे बुरा लगेगा। उसने एक तरीका अपनाया। उसने क्या किया, उसके पास एक न्यूज़पेपर था और न्यूज़पेपर पे इंडिया का मैप बना हुआ था। और इंडिया के मैप को उसने क्या किया कि मैं आपके साथ, बच्चे को बोला मैं आपके साथ खेलूंगा तो आप ऐसा कीजिए। उसने उस मैप को फाड़ दिया अच्छे तरीके से, बहुत उसके जो टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने बोला कि जब पहले इसको आप जोड़ के ले आओ, जब इसको जोड़ के ले आओगे तो फिर हम खेलेंगे। और वो साइंटिस्ट ये मानता था, ये समझता था कि जी इसको अभी मैप को जोड़ने के लिए 2-3 घंटे लगेंगे क्योंकि इतने उसने टुकड़े कर दिए थे उस मैप के। तो उस बच्चे ने उन टुकड़ों को पकड़ के वो फर्श पे बैठ गया। फर्श में जैसे बैठा और वो जो साइंटिस्ट था वो बिल्कुल रिलैक्स होके सोफे पे बैठ गया कि अभी 2-3 घंटे तो बिल्कुल आराम से मैं व्यतीत करूंगा, 2-3 घंटे इस मैप को जोड़ने में लग जाएंगे। तो जैसे वो रिलैक्स मूड में गया और 5 मिनट के अंदर ही वो बच्चा अपने फादर के पास आ गया। उसके बच्चे ने बोला, जे लो पापा, मैंने मैप को सही कर दिया। तो साइंटिस्ट वहां पे हैरान हो गया कि ऐसा कैसे कर दिया? मैंने इस मैप के इतने टुकड़े किए कि मुझे ये लगता है कि 2-3 घंटे से पहले तो ये जुड़ ही नहीं सकता, ये अपनी जगह ले ही नहीं सकता, तो ऐसे कैसे हो गया? तो वो बहुत हैरान हुआ कि मैप को कैसे आपने इतनी जल्दी जोड़ दिया। तो उस बच्चे ने बोला कि इसमें हैरानी की बात क्या है, इसमें इस तरीके से हमें देखने की बात क्या है, बिल्कुल इजी से 5 मिनट में मैंने इस मैप को जोड़ दिया। तो जो साइंटिस्ट था उसने बोला कि कैसे आपने मैप को जोड़ा? उस बच्चे ने बोला कि मैप के पीछे एक आदमी का चेहरा बना हुआ था, एक तस्वीर बनी हुई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने आदमी के चेहरे को सही किया, मैंने मैप को सही नहीं किया, मैंने आदमी के चेहरे को सही किया।
जब आदमी का चेहरा सही हो गया तो मैप अपने आप सही हो गया। सो फ्रेंड्स, इसका सारांश क्या है, इस कहानी का मॉरल क्या है कि हमने अपने चेहरे को सही करना है। जब हम अपने चेहरे को सही कर लेंगे तो सभी तरह की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल अपने आप ठीक हो जाएगी। तो ये जो टारगेट मंथ है, टारगेट मंथ में हमने अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, हमने अपने ऊपर ज्यादा देखना है कि मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो ऐसा ना हो कि हम सभी को तो बोल रहे हैं काम करे काम करे, आपने नीचे किसी को बोल दिया, नीचे वाले ने नीचे वाले को बोल दिया, नीचे वाले ने नीचे वाले को बोल दिया, उसने नीचे वाले को बोल दिया, उसने नीचे वाले को बोल दिया, और आप ये मान रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने काम करके दिखाना है। जो आप करके दिखाओगे और उसको देख के सभी टीम करेगी। तो सुधारना किसको है, परिवर्तन किस में लाना है, तो परिवर्तन हमने अपने आप में लाना है। तो अपनी जो दुनिया है वो अपने आप उसमें परिवर्तन आ जाएगा। सो अगेन इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में हमारी ग्रेट अपलाइन जिनका आशीर्वाद हम लेते हैं, उनकी आशीर्वाद से आज की मीटिंग को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जोरदार क्लैपिंग के बीच मैं इनवाइट करता हूं स्टार एमराल्ड मिस्टर बिक्रम नेगी जी। सो प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन स्क्रीन। वेलकम सर। सुरेंद्रपाल जी स्क्रीन की ऑप्शन दे देना मुझे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग JRSM सभी साथियों को। और बहुत शानदार कहानी कुलविंदर जी ने सुनाई। और बस असलियत यही है कि अगर हम अपने आप को सही कर लें तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और हमारा जो फोकस है वो सही तरफ से आ जाएगा। और जब हम दूसरे को सही करने की प्लानिंग करते हैं तो हमारे अंदर इरिटेशन बहुत ज्यादा आ जाता है, हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। और सबसे आसान है अपने आप को बदलना, और वही हमने करना है। आज सेकंड डे है और थोड़ा इमोशनल दिन भी है। 2 सितंबर हमारे गुरुदेव सतीश पंडित जी का पुण्यतिथि भी है। तो सबसे पहले हम उनको नमन करेंगे, जहां भी है इस दुनिया में उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे और हम उनके पद चिन्हों पे चलते रहें। जो भी एजुकेशन वो हमें दे गए हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करें अपने जीवन में, और उनका जो नाम है सिर्फ नाम ही न रह जाए, हिस्ट्री बने। और उस तरफ हम चल पड़े हैं जब से SPG इकट्ठा हुआ है। और बस हमने हर एक आदमी ने ऐसी ही जिम्मेदारी लेनी है जैसे कुलविंदर जी ले रहे हैं, सुरेंद्रपाल जी ले रहे हैं, डॉक्टर अमनदीप जी हैं और साथी हैं। हम इस पे ऐसे काम करें कि हर एक आदमी एक टेक्निकल अचीवर है और वो जिम्मेदारी ले रहा है अपनी टीम की। वो अपनी मीटिंग्स कर रहा है, चाहे दो ग्रुप में 2-4 लोग हैं। हमने इसी तरह से जिम्मेदारी लेनी है जैसे पंडित जी बोलते थे। और ये बिजनेस या कुछ भी जिंदगी में जिम्मेदारियां लेके आता है। और आज हमारी वेलकम मीटिंग भी है शाम को, तो उसकी जरूर बड़ी तैयारी करें। और जितने भी नए साथी ज्वाइन हुए हैं उनको वेलकम मीटिंग में अटेंड करवाएं आज। और उससे पहले आज हमारी 8:30 बजे टेक्निकल अचीवर की मीटिंग है। तो बस आपका एक शानदार मैसेज टेक्निकल के रूप में आने वाला है और उसके बाद सभी लोगों जो भी हैं उनकी तरफ वो मैसेज पहुंच जाएगा। और उसके बाद सेलिब्रेशन की भी तैयारी करेंगे, तो उस पर काम करें। ज्यादा समय न लेते हुए मैं वापस कुलविंदर जी आज की जो बातचीत है उसको आप शुरू करें। और थैंक यू वेरी मच। यस, आवाज। सुरेंद्रपाल जी स्क्रीन की ऑप्शन दे दें प्लीज मुझे, अगर पॉसिबिलिटी है तो। सर मैं कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा अभी। ओके, हेलो। जी 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 सुन पा रहे हैं। मैं कर रहा हूँ लेकिन स्क्रीन शेयर की ऑप्शन हो नहीं रही, उसमें स्क्रीन शेयर नहीं आ रहा अभी। रात को तो चलता है स्क्रीन शेयर। अभी मैं सेटिंग में भी देख रहा हूँ सर, अगर ऑप्शन मिल जाती है तो तब तक सर प्रोडक्ट की करा ले, मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर हो जाए तो। हाँ ठीक है ठीक है। और आगे जैसे हमारे सेशन का जो पार्ट रहता है वो हम एक न्यू प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। और आज हम एक न्यू प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए, जिससे हमारा जो बिजनेस है कंटिन्यू आगे बढ़े,
तो आपकी जोरदार क्लैपिंग के बीच हम स्क्रीन पे इनवाइट करते हैं आरसीएम के टेक्निकल चीवर न्यू प्रोडक्ट की जानकारी के साथ। प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन स्क्रीन डॉक्टर अमनदीप जी, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम, और इस ग्रेट मॉर्निंग में आपका सभी का स्वागत है। तो आइए हम आज चलते हैं एक नई प्रोडक्ट की जानकारी के लिए। जैसे हमने कल 900 बिजनेस वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट की बात की थी, तो वो सबसे जरूरी है हमारे शरीर के लिए। तो ऐसे ही एक प्रोडक्ट है जो इस सीजन में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बायोवेज के बाद उसको प्रमोट करेंगे तो बिजनेस आपका और जल्दी से बढ़ेगा, और साथ में लोगों के आप बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए मदद कर सकेंगे। सो वो प्रोडक्ट की मैं बात करने जा रहा हूँ। और पहले मैं, जैसे सर ने बताया कि आज सतीश पंडित जी की पुण्यतिथि है, तो एक बार दिल से उनको नमन करते हैं हम। वो जहां भी है हमारे अपना आशीर्वाद बनाए रखें हमारे पास ऊपर, और एसपीजी ग्रुप का हम नाम रोशन कर सके। तो इसी के साथ नया प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट हम लेके आए हैं न्यूट्रीचार्ज S5, 5 हर्ब की शक्ति दे रोगों से मुक्ति। इसका जो नारा है वो बिल्कुल सही है। एक ऐसा प्रोडक्ट, धमाकेदार प्रोडक्ट जो 5 हर्ब के साथ हमारे पास है, और हिंदुस्तान में ये वाला सेम फार्मूला किसी कंपनी का नहीं है। ये इतनी अच्छी औषधि है, यदि हम इस औषधि को घर घर तक पहुंचा दें तो बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। जैसे दोस्तों, आज अभी से जो शुरू हो गया है वो है वायरल फीवर का मौसम शुरू हो गया है। जैसे प्लेटलेट्स कम हो गए, सेल कम हो गए, और अब साथ में टाइफाइड बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और शरीर में बहुत सारे संक्रमण आने शुरू हो गए। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, मेरे को फीवर था कल, तो इसी चीज से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी 2 कैप्सूल सुबह खाए थे, 2 कैप्सूल कल रात को सोने के टाइम फिर खाए, और आज फिट है और फील्ड में जाने के लिए तैयार है। तो ये कैप्सूल है जिसमें डाली हुई है बहुत ही एक गुणकारी औषधि जो कैंसर तक को खत्म करने में मदद करती है, वो कलौंजी, ब्लैक सीड्स। ब्लैक सीड्स जो है, जो कलौंजी है वो प्याज के बीज होते हैं, और जो कलौंजी है, ब्लैक सीड जो है, आप हैरान होंगे, इसका जो तेल है बाजार में 500 रुपए लीटर आता है, और एक तेल आता है 1500 रुपए लीटर। पर हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं वो किसी भी कॉम्प्रोमाइज करने में विश्वास नहीं करती क्वालिटी के मामले में। तो ये कैप्सूल में हमारे पास है वो गोल्डन कलर का, वो बिल्कुल शुद्ध और सुनहरी ऑयल कलौंजी का जो इसमें के बीच में डाला हुआ है, जो आपको कैंसर, काला पीलिया, प्लेटलेट्स जो कम होते हैं, वैसे ऐसे टाइफाइड है, इन्फेक्शन है, यूरिक एसिड है, अपने आंतों में सूजन है, हाथ पांव में सूजन है, ESR बढ़ता है, सभी से ये बचाती है, ये तेल बचाता है। तो वो हमें मिल रहा है इसके बीच में। और दूसरा उसके बाद है तुलसी। तुलसी 5 तरह की होती है, इसमें 3 तरह की तुलसी डाली गई है, श्याम तुलसी, वन तुलसी और कपूर तुलसी। ये 3 तरह की तुलसी इस कैप्सूल में डाली गई है, जो एंटीबायोटिक का काम करती है। तुलसी को परमात्मा ने ये जो है गुण दिया है। सो जब आप गौर करेंगे तो अपने पुराणों में भी तुलसी का बहुत ज्यादा महत्व है। तो मंदिर में भी एक पानी, हाथ में पानी डाल के और एक तुलसी का पत्ता देते हैं कि हम निगल जाए, पर वो अंदर जाके बहुत औषधि गुण पैदा करता है। और तुलसी के पत्ते को हमने चबाना नहीं होता, क्योंकि उसमें थोड़ा मरकरी भी होता है जो हमारे दांत खराब कर सकता है। इसीलिए तुलसी को सीधा निगलना चाहिए। तो इसलिए इसके बीच में 3 तरह की तुलसी का अर्क डाला हुआ है कि हम सीधे उसको निगल सके। तो तुलसी हमारे अंदर जाके इन्फेक्शन को तो खत्म करती है, हमारे दिमाग को संतुलित शुद्ध रखने में मदद करती है, अच्छे विचार डालती है, खांसी, रेशा, जुकाम, बुखार, ऐसे संक्रमणों से हमें जो है लड़ने में मदद करती है। तीसरी चीज इसमें डाली हुई है नीम। नीम
जिसको परमात्मा ने ही एक एंटीबायोटिक के रूप में धरती पे भेजा है। नीम का उपयोग करोड़ों सालों से, लाखों नहीं करोड़ों सालों से हो रहा है औषधीय गुण के रूप में। और नीम के दरख्त के नीचे भी आप बैठ जाए तो आपको बहुत सारा लाभ मिलता है। तो इसी वो तो नीचे बैठने की बात है, ये तो हमें सोने पे सुहागा हो गया कि हमें वो खाने को मिल रहा है। इसमें शुद्ध नीम का तेल डाला हुआ है जो आपको जख्म से बचाता है, जो आपको चमड़ी का कोई रोग नहीं होने देता, आंखों की इन्फेक्शन नहीं होने देता, और आपके शरीर में गांठें नहीं बनने देता, आपके शरीर में कलौंजी के साथ मिलके कैंसर जैसे तत्व पैदा नहीं होने देता। तो वो इसके बीच में है। और उसके बाद है एलोवेरा, घृत कुमारी जिसको हम बोलते हैं। एलोवेरा इसके बीच में डाला गया है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी है, फैट के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, वो हमें मिलता है। और उसके बाद 5वां हर्ब है पुदीना। पुदीना बहुत ही फायदेमंद है एसिड के लिए। पेट में कब्ज नहीं रहेगी, एसिड नहीं बनेगा, भी ब्लड एसिड नहीं बनेगा तो हार्ट बीट बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी, ब्लड प्रेशर नहीं बनेगा। तो ऐसी औषधि गुणों के साथ ये 5 हर्ब की शक्ति, दे रोगों से मुक्ति, और कैरागिनार जड़ी बूटी से बना हुआ इसका शेल है। 100% वेजिटेरियन पहला आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हमारे आरसीएम के पास है, वो है S5 न्यूट्रीचार्ज S5। इसको घर घर में पहुंचाए। कोरोना से लोगों को बचाना है तो इसको अगर किसी को खांसी जैसे जुकाम शुरू हुआ है तो 4 कैप्सूल रोज खा सकता है, जैसे मैंने खाए हैं। तो ऐसे ही अब बायोएज के बाद इसके ऊपर बड़ा काम करे, सभी परिवार के लोगों को बोले भी रोज खाओ, इन्फेक्शन से बचने के लिए, वायरल से बचने के लिए। अगर आप बाहर जाते हैं लगातार तो आप कोरोना जैसी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। अगर आपके पास होगा ESR यूरिक एसिड वाले जितने भी पुराने गठिए के रोग वाले, दर्दों वाले पेशेंट हैं, उनको ये लगातार दीजिए। 2 कैप्सूल दे सकते हैं हम और इसका कोई भी नुकसान नहीं है। तो इसी के साथ अगली जानकारी कल नए प्रोडक्ट की जानकारी लेके आएंगे। तो अभी हम चलते हैं अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए बिजनेस के प्रति। ओवर टू कुलविंदर सर। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। सुरेंद्र पाल जी, अगर आप मुझे होस्ट बना दें सर। सर होस्ट हैं आप? होस्ट तो हूं बट स्क्रीन की ऑप्शन नहीं आ रही सर। हाँ वो नहीं आ रही सर। मैं अभी 2 लैपटॉप पे दे चुका हूँ, इधर भी देख चुका हूँ। इसमें क्या सेटिंग की चेंज की है वो सर से पूछना पड़ेगा। ओके, सुबह सुबह का ये रहता, सारा दिन तो रहती है स्क्रीन शेयरिंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो राइट सर। चलो एक्चुअली कुछ आज हमने ऑथेंटिक डाटे के साथ आपसे बात करनी थी कि डायरेक्ट सेलिंग जो किन किन लोगों का विश्वास है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, कौन कौन से लोग डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करते हैं और आज उनका कौन सा लेवल है। तो बहुत अट्रैक्टिव जो वो स्क्रीन थी, बट वो प्रयास करेंगे कल आपके साथ शेयर करने की। तो अभी जैसे कि हमने एक स्टोरी के साथ बात की है कि कुछ हैबिट्स, कुछ पॉइंट हमने अपने भीतर लाने हैं, उसके ऊपर हमने काम करना है जिससे हमारा जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो मैं अभी आपके साथ कुछ पॉइंट बताता हूं, शेयर करता हूं। मैं चाहता हूं कि उन पॉइंट्स को आप लिखें, कॉपी डायरी पे लिखें। और वो जो पॉइंट्स है वो सक्सेसफुल इंसान लोगों के हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में 5% लोग, जो डायरेक्ट सेलिंग में 5% लोग कामयाब हुए। जैसे दुनिया का जो डाटा कहता है कि 95% लोग एक तरफ हैं और अमीर लोग 5% एक है। उसी प्रकार नेटवर्क इंडस्ट्री का भी ये डाटा कहता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में जितने लोग होते हैं उनमें से 5% लोग ही कामयाब क्यों होते हैं, उनमें 5% नेटवर्क इंडस्ट्री में ही 5% लोग क्यों कामयाब होते हैं, क्योंकि उन लोगों में ऐसे पॉइंट होते हैं जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए आज हम वो पॉइंट शेयर करते हैं। सो पहला जो पॉइंट है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में 5% लोग काम करते हैं, वो हमारे लिए सितंबर मंथ में बेहद जरूरी है। उसके ऊपर हमने इंप्लीमेंट करना है, अपने आप को चेंज करना है उन पॉइंट के लिए। वो पहला पॉइंट है टॉप के, जो टॉप के लोग हैं
उनके वो पॉइंट है, टॉप के 5% लोगों के पास, टॉप के 5% लोगों के पास नेटवर्क इंडस्ट्री में टॉप के 5% लोगों के पास लक्ष्य होते हैं और लिखित रूप में होते हैं। लक्ष्य होना अलग बात है और लिखती रूप में होना अलग बात है। तो वो लोग टॉप पे जाते हैं जिनके पास लक्ष्य और लिखती रूप में होते हैं। हमने टॉप पे जाना है तो हमारे पास भी जो लक्ष्य होंगे वो लिखती रूप में होने चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है। सेकंड जो पॉइंट है, नेटवर्क मार्केटिंग में 5% लोगों में हमने शामिल होना है। टॉप के 5% लोगों के पास लक्ष्य को पाने की आग होती है साहब, बर्निंग डिजायर होती है, वो पैशन के साथ काम करते हैं। जैसे विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि आपका वो ड्रीम कभी पूरा नहीं होता, आपको वो चीज जिंदगी में कभी नहीं मिलती जो आपको चीज चाहिए। हमेशा जिंदगी में वही चीज आपको मिलती है जो चीज आपको चाहिए ही चाहिए, जो चीज आपको चाहिए ही चाहिए। मुझे इस मंथ में लेवल चाहिए तो वो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आपको इस मंथ में वो लेवल चाहिए ही चाहिए तो वो आपको लेवल मिलेगा। नेटवर्क इंडस्ट्री में 5% जो लोग हैं वो इसलिए टॉपर होते हैं क्योंकि वो इस लाइन को अंदर हमेशा जीवित रखते हैं, इस लाइन के ऊपर काम करते हैं कि मुझे जो मेरा जो लक्ष्य है इस महीने में पाने की उनके अंदर ऐसी आग होती है और वो चाहते हैं कि इस महीने में कुछ भी हो जाए, जे मुझे लक्ष्य पाना ही पाना है। पहले मैं अगर 8 घंटे सोता था तो अगर मैं इस मंथ में मैंने 6 घंटे भी सोना शुरू कर दिया तो कोई बड़ी आफत नहीं आने वाली। अगर 4 घंटे भी सो गया तो भी कोई बड़ी आफत नहीं आने वाली। सतीश पंडित जी बोलते थे कि अगर आप रोजाना 7 बजे उठते हैं तो अगर 6 बजे उठना शुरू कर देंगे तो कोई जलजला नहीं आ जाएगा। अगर आप डेली अखबार पढ़ते हैं तो अगर इस मंथ में अखबार नहीं पढ़ी तो कोई जलजला नहीं आ जाएगा। अगर आप डेली न्यूज सुनते हैं, टीवी देखते हैं कि अगर इस मंथ में आपने न्यूज टीवी नहीं देखा तो कोई जलजला नहीं आ जाएगा। आप अपने टारगेट के ऊपर फोकस रखें। तो इस मंथ में जो टारगेट मंथ है, तो तीसरा जो पॉइंट है वो है टॉप के 5% लोग अपने लक्ष्य को प्रथम स्थान पर रखते हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री में जो लोग 5% में आते हैं, टॉप के 5% लोग अपने लक्ष्य को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी होती है तो वो उनका लक्ष्य होता है। कोई भी छोटा कोई काम आ जाए, कोई चैलेंज आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, कोई घर का काम आ जाए, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो उनका काम होता है वो उनका लक्ष्य होता है। वो सेकंड प्रायोरिटी पे बाकी कामों को लेके आते हैं। और जैसा कि हमारा जो मंथ है, टारगेट मंथ है, सितंबर मंथ है, तो मैं जो मानता हूं कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट अभी इसमें जुड़ते हैं वो अगर इस चीज को लें कि फर्स्ट जो मेरी प्रायोरिटी है, अगर मेरा लक्ष्य होगा तो वो लक्ष्य आपके पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा, डेफिनेट आपके पास पहुंचेगा अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेते हैं। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि आप लक्ष्य के लिए काम करें और आप लक्ष्य तक ना पहुंचे। हाँ, बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, आप वहां पे नहीं, उसके आसपास जरूर पहुंच सकते हैं। उसके आसपास पहुंच सकते हैं तो प्रयास करें कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने लक्ष्य को जरूर रखना है। और तीसरा जो पॉइंट है, टॉप के 5% लोग जो काम करते हैं वो करते हैं, टॉप के 5% लोग हमेशा सकारात्मक नजरिए वाले होते हैं, हमेशा हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं। हमेशा नेगेटिव पॉइंट उनके मन में कभी आता नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव सकारात्मक नजरिया रखने वाले लोग होते हैं जो किसी भी चीज को देखते हैं तो पॉजिटिव नजरिए के साथ देखते हैं, सकारात्मक सोच के साथ किसी भी थॉट को अपने अंदर लेते हैं। हर एक चीज को बोलने से पहले वो 100 बार सोचते हैं कि इस बात का असर क्या होने वाला है। ऑलवेज पॉजिटिव और सकारात्मक नजरिए वाले होते हैं जो टॉप के 5% लोग होते हैं। उसके बाद जो 5 पॉइंट है, टॉप के 5% लोग औरों से आगे काम करने में विश्वास रखते हैं। वो विश्वास रखते हैं कि मुझे जो काम करना है वो लोगों से, औरों से आगे होके काम करना है। जिम्मेदारी जो होती है वो हमेशा
दी नहीं जाती, जिम्मेदारी जो होती है हमेशा वो ली जाती है, और वही लोग टॉप के 5% लोगों में अपना नाम दर्ज करवाते हैं जो जिम्मेदारी आगे होके लेते हैं। तो टॉप के 5% लोगों में भी उनका नाम आता है, तो हमारा नाम टॉप के 5% लोगों में आए, तो हम ये प्रयास करें कि औरों से आगे आके काम करने में विश्वास करें कि कोई आगे आए चाहे ना आए, मुझे आगे आना है और मुझे इस काम को फतेह करना है, मुझे इस काम को डन करना है। उसके बाद 6वां जो पॉइंट है, 6 पॉइंट जो है, टॉप के 5% लोग सच्चे और ईमानदार होते हैं। जहां पे नेटवर्क इंडस्ट्री में मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो लोग काम तो बहुत बढ़िया करते थे, बड़ी शिद्दत के साथ काम करते थे, जुनून के साथ काम करते थे और बहुत मेहनत के साथ काम करते थे, बट कहीं ना कहीं उन लोगों में ऑनेस्टी की कमी थी, कहीं ना कहीं उन लोगों में इन चीजों की कमी थी, और वो एक लेवल पे आके इस सिस्टम से, डायरेक्ट सेलिंग से वो लोग बाहर हो जाते हैं। तो हमारा ये इस चीज के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, सच्चे और ईमानदार हमने बनना है। ईमानदारी हमें इस बिजनेस में आगे लेके जाएगी, तभी हम टॉप के 5% लोगों में अपना नाम जो है वो हासिल, दर्ज वो है वो करवा पाएंगे। उसके बाद जो 7 पॉइंट है, टॉप के 5% लोग हमेशा अपने सहयोगियों का सम्मान करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। मतलब एक बॉस वाली प्रवृत्ति के साथ वो काम नहीं करते, बॉस जैसे एटीट्यूड के साथ वो काम नहीं करते, वो अपने साथियों को, अपने सहयोगियों का सम्मान करते हैं और हमेशा उनका ख्याल रखते हैं कि उनका जो एटीट्यूड होता है वो केयरिंग एटीट्यूड होता है। तो हमने इस मंथ में क्या रेगुलरली जितना हम डायरेक्ट सेलिंग में है, नेटवर्क इंडस्ट्री में है, हमारा जो बिजनेस है वो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमने अपने साथियों का सम्मान करना है, चाहे वो बिगनर लेवल पे हो, चाहे वो स्टार्टर लेवल पे हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, तो हर एक का सम्मान करना है और उनका ख्याल रखना है। अगर आपने केयरिंग एटीट्यूड अपनी टीम के लिए थोड़ा सा भी जाहिर कर दिया तो उसको जो मैसेज आएगा कि मेरे को देखने वाले भी कुछ लोग हैं। नहीं तो दुनिया में बहुत सारे लोग गलत कदम इसलिए उठा लेते हैं क्योंकि उनको ये पता रहता है कि मेरे ऊपर कोई है नहीं, मेरे को देखने वाला कोई नहीं है। तो अगर आप केयरिंग एटीट्यूड के साथ अपने डिस्ट्रीब्यूटर का ख्याल रखेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन गैप पड़ने नहीं देंगे, बातचीत करते रहेंगे, तो हो सकता है कि जिसका बिजनेस आज 20,000 का है वो 2 लाख का बिजनेस पैदा कर दे। हर एक में अलग अलग क्षमता होती है, हो सकता है कि आपके केयरिंग एटीट्यूड के साथ वो बड़ा काम कर दे। तो उसके बाद जो 8वां पॉइंट है, टॉप के 5% लोग हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं कि काम, मुझे अपना जो लक्ष्य है वो तो करना ही करना है, वो दृढ़ता के साथ उस लक्ष्य के पीछे, जैसे वत्सा बोलते हैं कि जब भी आप अपने लक्ष्य के पीछे पड़े तो हाथ धो के ना पड़े तो नहा धो के पड़ जाए। तो जब आप नहा धो के पड़ जाएंगे तो वो लक्ष्य है वो आप तक वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प का मतलब फिर कोई भी चैलेंज आए, फिर आप अगर नेगेटिविटी आए तो फिर जो आपने ठान लिया तो ठान लिया। सलमान खान का वो एक डायलॉग है ना कि जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मतलब इतना दृढ़ निश्चय कर लेना, फिर मुझे वहां पे जाना है, मुझे इस लेवल पे जाना है, मुझे पर डे इस बिजनेस में इतना वॉल्यूम क्रिएट करना है, मुझे पर डे 5 लोगों से बातचीत करनी है, मुझे पर डे जूम पे 10 लोगों को लाना है तो लाना है। फिर अपने आप की भी नहीं सुनते, फिर कोई एक्सक्यूज नहीं, काम करना है तो करना है और बड़े लेवल पे करना है। तो ये हमारा जो फोकस रहता है, ये 8वां पॉइंट है। उसके बाद जो 9वां पॉइंट है, टॉप के 5% लोग कठिन परिश्रम और स्मार्ट वर्क करने वाले होते हैं। टॉप के 5% लोग जो कठिन मेहनत और स्मार्ट वर्क करने वाले होते हैं। फ्रेंड्स, जैसे अभी ये हमारा जो बिजनेस है वो ऑनलाइन हो चुका है, वो डिजिटल मार्केटिंग दुनिया में जा चुका है, तो अभी हमें समय के साथ बदलाव की जरूरत है। काम तो हमें करना है, पर अभी हम ज्यादा जो सहारा ले सकते हैं वो हम इससे स्मार्ट वर्क का सहारा ले सकते हैं, डिजिटल
दुनिया में हम जा सकते हैं, डिजिटल लेवल से अभी हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अभी आप पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग कोने से बैठे हुए हैं, तो अभी हम डिजिटल दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, डिजिटल वर्क के साथ अभी हम बातचीत कर रहे हैं। तो हमारी जो बातचीत है, हमारी एक दूसरे की बात है, हम कन्वर्सेशन एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, वो डिजिटल प्रोसेस के साथ कर रहे हैं। तो हमने हार्ड वर्क इस मंथ में प्रयास ये करें कि हार्ड वर्क ज्यादा ना करें, स्मार्ट वर्क के ऊपर आपने शिफ्ट होना है। और स्मार्ट वर्क जो शिफ्ट होगा वो ऐसे जो डिजिटल के ऊपर हम शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारा जो बिजनेस है वो आसान भी हो जाएगा। अभी हम लगभग 60 के करीब जो पार्टिसिपेंट है, तो अगर मैंने एक दिन में 60 लोगों को मिलना हो तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि एक महीने में भी पॉसिबल ना हो अगर मैं फिजिकल तौर पे सभी को मिलूं। तो 5% जो लोग होते हैं वो समय के साथ साथ अपने आप को बदलते हैं और स्मार्ट वर्क के साथ वो काम करते हैं। तो हमने जिस इंडस्ट्री में है, हमारा जो बिजनेस है वो स्मार्ट कैटेगरी का है, तो प्रयास करें कि स्मार्ट कैटेगरी के साथ इस मंथ में तो बेसिक जरूर आप काम करें। और उसके बाद जो हमारा 10 पॉइंट है, 10वां पॉइंट है, वो है टॉप के 5% लोग हमेशा लर्निंग एटीट्यूड वाले होते हैं। टॉप के 5% लोग जो हैं वो हमेशा सीखने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं, ऑलवेज तैयार रहते हैं। वही लोग 5% कैटेगरी में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। वो हमेशा ये बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, कहीं से ज्ञान मिलता है तो मैं वहां पे चले जाऊं, कहीं पे ज्ञान मिलता है तो मैं वहां पे चले जाऊं। पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे बहुत आता है, जिन्हें MBA हो रखा है। मुकेश कोठारी जी कहते हैं कि ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि मुझे बहुत आता है। कभी भी इस इंडस्ट्री में हमें MBA नहीं बनना है, चाहे आप बिगिनर के लेवल पे हो, चाहे आप स्टार रूबी के लेवल पे हो, कहीं किसी भी लेवल पे हो, तो आपको हमेशा सीखने वाले बनना है। कहीं से भी आपको कोई मीटिंग का मैसेज मिलता है, अगर आपके पास समय है तो प्रयास करें कि आप उस मीटिंग में इन्वॉल्व हो, आप उस मीटिंग को लॉग इन जरूर करें। तो टॉप के 5% लोगों में हम जाना चाहते हैं, तो उन जो टॉप के 5% लोगों की, जो नेटवर्क इंडस्ट्री में 5% लोग हैं, उन लोगों की इतनी हैबिट्स होती है, वो इन हैबिट्स को अपनाते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं। हमने टॉप के 5% लोगों में जाना, तो इन पॉइंट को हमने अपने भीतर उतारना है। फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे एक अमीर आदमी हुआ नेटवर्क इंडस्ट्री में, जिनका नाम है बिल ब्रेट। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल ब्रेट कामयाब हुआ नेटवर्क इंडस्ट्री में। उसकी हिस्ट्री क्या कहती है, वो अपनी फैमिली से इतना चैलेंज आ गया, उनकी फैमिली में कोई दिक्कत आ गई, उनकी फैमिली में वो बहुत तंगी में आ गया, इतने सारे चैलेंज आ गए, इतनी सारी मुश्किलें आ गई कि वो जो सुसाइड करने के लिए वो चल पड़ा। जब वो सुसाइड करने के लिए चल पड़ा तो करने ही वाला था, उसको एक उसका साथी मिला, उसको दोस्त मिला। उसने बोला कि बिल ब्रेट कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला कि मैं अभी अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रहा हूं। तो उस दोस्त ने बोला कि ऐसा है कि एक बहुत बड़ा एक महान आदमी है, अगर आप उस आदमी को मिले तो हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में एक अच्छा मैसेज दे सके, हो सकता है कि आपको एक अच्छी शिक्षा वो दे सके। तो मेरा कहना यह है कि आप आत्महत्या करने वाले हैं, आप सुसाइड करने वाले हैं, तो मैं आपका दोस्त हूं, तो एक बार आप उस आदमी से जरूर मिले। तो बिल ब्रेट के दोस्त ने ऐसा बोला, तो बिल ब्रेट ने उसका कहना माना, चलो ठीक है। तो मैसेज उन्होंने उसका लिया। तो उस बिल ब्रेट ने उस आदमी को मिलने के लिए वहां का एड्रेस लिया, और जब वहां पे पहुंचे तो वहां पे एक आलीशान एक बंगला था। जब आलीशान बंगले में पहुंचे तो वहां पे देखा कि बड़ा शानदार दरवाजा था। उस दरवाजे को उन्होंने ओपन किया, तो आगे जाके देखते हैं कि वहां पे 2 दरवाजे हैं। तो वो दरवाजे हैं जहां पे एक दरवाजे पे लिखा है कि अगर आप जॉब करते हैं तो इस दरवाजे से आइए, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप इस दरवाजे से आइए। तो बिल ब्रेट जो सुसाइड करने वाला था, वो जॉब कर रहा था, जॉब में वो अपनी लाइफ को काट रहा था, जो जी नहीं रहा था, वो इसलिए वो सुसाइड करने वाला था। बहुत सारे चैलेंज को वो फेस कर रहा था। उसने सोचा कि मैं बिजनेसमैन तो नहीं हूं, तो मैं तो जॉब कर रहा हूं। तो वो जॉब वाले दरवाजे को ओपन करता है और उसमें वो एंटर करता है। जैसे वो एंटर करता है तो आगे 2 दरवाजे और आते हैं, उसमें लिखा होता है बिलो 25,000, और एक दरवाजे में लिखा होता है मोर देन 25,000।
कि अगर आप 25,000 से नीचे कमाते हैं तो इस दरवाजे को ओपन करें, और अगर आप 25,000 से ज्यादा कमाते हैं तो इस दरवाजे को ओपन करें। तो उसने बोला कि मैं तो 25,000 से कम कमाता हूं, तो उसने बिलो 25,000 दरवाजे वाले को ओपन किया। तो जब आगे गया तो आगे फिर 2 दरवाजे थे, कमरा था, आलीशान अच्छा कमरा था, फर्श वगैरह लगा हुआ था। तो आगे जाके देखता है कि फिर 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे पे लिखा था कि बिलो 1 लाख सेविंग की, अगर आप 1 लाख की 1 ईयर 1 लाख की सेविंग करते हैं 1 साल में, और एक दरवाजे पे लिखा था कि मोर देन 1 लाख, कि अगर आप 1 लाख से ज्यादा की सेविंग करते हैं। तो उसने बोला कि मैं जॉब करता हूं, तो जॉब में इतनी ज्यादा सेविंग तो नहीं होती, तो मैं उस दरवाजे को ओपन करता है जहां पे उन्होंने ये लिखा था कि अगर आप 1 लाख से कम 1 साल की आपकी सेविंग होती है। तो आगे जब जाता है तो आगे फिर 2 दरवाजे होते हैं। एक दरवाजे पे लिखा है कि अगर आप, एक दरवाजे पे लिखा होता है नीड और दूसरे दरवाजे पे लिखा होता है ड्रीम, कि अगर आप जिंदगी में आप अपने ड्रीम पूरे करते हैं या करना चाहते हैं तो इस दरवाजे को ओपन करें, अगर आप अपनी जिंदगी में हैंड टू माउथ वाली लाइफ जी रहे हैं तो इस दरवाजे को ओपन करें। तो वो आदमी बिल ब्रीट सोचता है कि मैं तो अपनी नीड पूरी करता हूं, हैंड टू माउथ वाली मेरी लाइफ है, तो वो नीड वाले दरवाजे को खोलता है, ओपन करता है। तो जैसे वो ओपन करता है तो वो बाहर आ जाता है, जहां से उसने सफर शुरू किया वहीं पे आ जाता है। वो बहुत इरिटेट होता है, वो बहुत गुस्से में आता है, बहुत तनाव में आता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया कि अभी मेरे साथ ये क्या मजाक है। तो साथ में ही देखता है कि एक एरो का निशान है। तो जब उस एरो के निशान को देखता है तो आगे एक और दरवाजा है, उस दरवाजे पे लिखा है बिल ब्रिट, जिस आदमी को मिलने आप आए थे इस दरवाजे को ओपन करें तो मैं वहां पे हूं। तो जैसे उस दरवाजे को बिल ब्रिट ने ओपन किया तो वहां पे एक लाइन लिखी हुई थी कि अगर आप जिंदगी में उसी रास्ते पे चलोगे तो आपको हमेशा वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। तो बहुत खूबसूरत लाइन थी कि अगर आप जिंदगी में उन्हीं रास्तों पे चलोगे जिस रास्ते पर आज तक चलते आए हैं तो आज तक आपको वही मिलेगा जो आपको मिलता आएगा। अगर आप जिंदगी में कुछ अलग पाना चाहते हैं तो आप जिंदगी में अलग रास्ते चुने। अगर आप अलग रास्ते चुनेंगे तो वो आपको मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल ब्रिट ने जब देखा तो आगे एक आदमी बैठा हुआ था, उस आदमी ने उसको डायरेक्ट सेलिंग का प्लान शो किया, और प्लान शो किया तो वो डायरेक्ट सेलिंग में आए, और आज बिल ब्रिट दुनिया का सबसे नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे अमीर आदमी है। हेलो। तो फ्रेंड्स, हम जिस इंडस्ट्री में हैं तो ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क इंडस्ट्री में कीर्तिमान जिन लोगों ने हासिल किए हैं, कीर्तिमान जिन लोगों ने बनाए हैं। तो हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, और जो हमने 10 जो पॉइंट आपके साथ शेयर किए उनके ऊपर हमने इंप्लीमेंट करना है, उनके ऊपर हमने काम करना है, और आपका टारगेट पूरा हो इस मंथ में। आई होप कि हमारी पूरी विशेष आरसीएम बिजनेस की विशेष और पंडित जी का आशीर्वाद हमारे सभी के साथ है। इस मंथ में जो भी हमने टारगेट को अपने अचीव करना है, तो अगेन यही मेरी आज की बात थी, यही टॉपिक था। तो अगेन जानकारी लेने के लिए हम एक बार फिर से इनवाइट करते हैं स्टार एमराल्ड मिस्टर विक्रम नेगी जी। सो प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन स्क्रीन। वेलकम सर। जी सर। बहुत शानदार कुलविंदर जी। और अब जो ये पॉइंट्स कुलविंदर जी ने बताए तो हम जरूर एनालिसिस कर रहे होंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, और बिल्कुल भी चिंता ना करें अगर आप में इस तरह की कोई लगता है कि यार मैं तो ये नहीं कर पाता, मेरे लिखित लक्ष्य नहीं है, मैंने इस पे, वो सब हो जाएगा। वो जिस दिन हमने डिसाइड किया उसी दिन हमारी शुरुआत हो जाएगी, और आज का दिन बहुत बेहतर हो सकता है। इनमें से जो भी कमियां हमारे अंदर हैं वो हम नोट करें, इसको लिखें ढंग से, बहुत साफ साफ दोबारा से बैठें, दोबारा लिखें और करें कि मुझे इसमें से क्या मेरे अंदर है उसको और डेवलप करना है, और जो नहीं है वो हमने शुरुआत करनी है। तो आज एक बेहतरीन शुरुआत कर सकते हैं। और
क्योंकि टाइम हो गया है तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा दोनों होस्ट लोगों से कि 5:50 पे फ्री कर दिया करेंगे। उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज वाला, कई बार रूटीन टूट जाता है, तो इतनी अच्छी बातें सुरेंद्र पाल जी, कुलविंदर जी बताते हैं, ऐसी होती है कि उसको मिस करने का मन भी नहीं करता। और बड़ा प्राउड भी होता है कि हम मतलब एक अपलाइन बहुत अच्छी होती है लेकिन टीम में इतने एनर्जेटिक लोग हैं, इतना तो और भी मेरी एनर्जी और बढ़ जाती है। और आज हम पंडित जी का नाम से जरूर एक मतलब जब हम पूजा पाठ करें तो एक दिया उनके नाम का उनके लिए जरूर जलाएं कि पंडित जी हमें आशीर्वाद दें। और जो मिशन आपके नाम से हमने एसपीजी का लिया है उसमें आपके आशीर्वाद के साथ अगर वो हमारे साथ जुड़ जाए, परमात्मा का आशीर्वाद जुड़ जाए, तो हम बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे। और आज 8:30 बजे टेक्निकल अचीवर अब की मीटिंग बस साहब के साथ होने वाली है। वहां से जो मैसेज आएगा वो सारी टीम में कन्वे हो जाएगा और बहुत बड़ी प्लानिंग करनी है। मैं बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ और वापस थैंक यू कुलविंदर जी पूरी सभी। और हम मुझे खुशी हो रही है कि हमारे साथियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा साइन है। और जो लोग बने हुए हैं वो बने रहे, अपने आप में सुधार हो रहा है और कुछ और लोग कमिटेड लोग होते रहेंगे। तो जब ये तो संगत की बात है, जब भी संगत होगी तो संख्या बढ़ेगी। हाँ, अच्छे लोगों की अच्छे काम में थोड़ा देरी से बढ़ती है, गलत काम में जल्दी बढ़ जाती है। तो थैंक यू वेरी मच। आप बात को जारी रखते, खत्म जो भी है, टाइम हो गया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू कुलविंदर जी एंड थैंक यू नेगी जी। और आज सर एक कुलविंदर जी जैसे आपने बोला था पेटेंट, तो वो सर आज टूट गया। आज लगभग 63 साथी हमारे साथ जुड़े हैं और उसके बाद अभी भी 61 है। तो दूसरा सर आप सब आज जो हमारी क्योंकि 2 तारीख है, 2 तारीख को हमारी वीकली मीटिंग होती है, तो वीकली मीटिंग पर भी फोकस करें और ज्यादा से ज्यादा साथियों को 8:30 बजे वीकली मीटिंग पर जरूर लेकर आए। और बहुत बढ़िया आपको वीकली मीटिंग की आज जानकारी मिलेगी और नॉलेज बहुत बढ़िया बन गई। नए साथी जो है बड़े मोटिवेट होके सही तरीके से इस बिजनेस को आगे कर पाएंगे। और वीकली मीटिंग का मैसेज अभी आपके पास आ जाएगा, बस फोकस करें टोटल वीकली मीटिंग के पर। और आज हम वीकली मीटिंग में हमारे जो चीफ गेस्ट है मिस्टर विक्रम नेगी जी स्टार एमराल्ड रहेंगे, तो और भी ज्यादा तैयारी हमें करनी पड़ेगी क्योंकि सर का जो नॉलेज है वो बहुत जबरदस्त होता है। तो ज्यादा समय अभी मैं भी नहीं लूंगा क्योंकि टाइम हो चुका है। तो जहां पर ही हम आज की मीटिंग की समाप्त करते हैं और आप सबको वेलकम भी है, धन्यवाद भी है। और इसी के साथ ही सर जय आरसीएम, मिलते हैं शाम को 8:30।